बजाज पल्सर NS400Z वर्सेस TVS अपाचे RTR 310 का आज कंपैरिजन होने वाला है। आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से। दोनों बाइक की प्राइस में आपको लगभग मैं बोलूँगा 60-70 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अपनी TVS अपाचे RTR 310 जो है ऑन रोड पड़ती है, मतलब ऑन रोड तो नहीं, एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 2,43,000 इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है, एक शोरूम प्राइस। और अपनी NS400 का जो एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है 1,85,000 रुपये देखने को मिलेगा आपको, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो बढ़ेगा आगे। 60-70 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर प्राइसिंग में। अब देखते हैं कौन सी बाइक बेटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो यहाँ पर नो डाउट आपको अपाचे 310 बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इन टर्म्स ऑफ लुक, क्योंकि इसका लुक डुकाटी स्ट्रीट फाइटर से कॉपीड है, या फिर मैं कहूँगा Z900 या Z800 की याद दिलाता है, या Z1000 की याद दिलाता है ये। और यहाँ पर NS को देखें तो 200 सीसी की कॉपी लगती है, NS200 की कॉपी NS400 लगती है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम अट्रैक्टिव लुक लगता है NS400 का अपाचे के सामने। अगर अपन प्राइस के हिसाब से बाइक के डिज़ाइन को देखते हैं तो आपको अच्छा पैकेज देखने मिलता है NS400Z का। बाकी आपको दोनों में से लुक्स किसका पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइक अपाचे है, और NS भी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्टिव तो अपाचे रहेगी। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो आपको दोनों बाइक के अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको अपाचे में मिलेगा, NS से भी बेटर इसके अंदर देखने मिलता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अपाचे में क्या है, आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा आपको, और TFT डिस्प्ले में मोबाइल कनेक्शन देखने को मिलता है। बाकी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलते हैं। TFT डिस्प्ले में आपको सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी अपाचे के अंदर। और NS की बात करें तो NS में आपको हाफ TFT डिस्प्ले मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा एक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, लेकिन आपको उसी में राइट साइड में एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन देखने मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है, दोनों बाइक के अंदर ही आता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और दोनों बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको दोनों बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा फीचर्स आपको अपाचे में देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट इन द सेगमेंट है इसकी वेंटिलेटेड सीट्स। आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं अपाचे के अंदर, या फिर हीटेड सीट कहते हैं इसे। मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं इंजन की। यहाँ पर आपको बड़ा इंजन मिलेगा NS400 के अंदर, जो कि है 373 सीसी 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 40 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 35 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब अपन अपाचे से कंपेयर करें तो अपाचे में छोटा इंजन है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने मिलते हैं 312 सीसी का इंजन, जो कि मैक्स पावर निकाल के देता है 35.6 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 28.7 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको पावर और टॉर्क फिगर्स अपनी पल्सर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लगभग 4.4 PS की पावर ज़्यादा आती है पल्सर के अंदर, और टॉर्क भी आपको 6.3 न्यूटन मीटर का ज़्यादा मिलता है पल्सर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, पावर और टॉर्क आपको पल्सर में ज़्यादा मिलेंगे। इससे आपको टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। कंपनी 154 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम करती है, और पल्सर की तरफ से है इतनी टॉप स्पीड, और अपाचे आपको 150-155 तक लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ही 154 की टॉप स्पीड दी है, तो ये आराम से 160-165 चली जाएगी। तो यहाँ पर टॉप स्पीड भी बढ़िया रहती है पल्सर के अंदर, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी, टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। अब माइलेज की बात करें तो यहाँ पर माइलेज आपको अच्छा देखने मिलेगा अपाचे के अंदर, क्योंकि राइडिंग मोड्स के थ्रू आप इसकी पावर कम कर सकते हैं। आपको आराम से अपाचे से 35 का माइलेज मिल जाएगा। और हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप पूरा हार्श राइड करेंगे तो 30 का तो कहीं से ही मिल जाएगा माइलेज आपको अपाचे के अंदर। यही बात करें अपन NS की, तो NS में 20 से 25 का माइलेज पकड़ के चलो। 400 सीसी बाइक है तो आपको पावर भी ज़्यादा मिलती है, और पिकअप ज़्यादा रहने की वजह से परफॉर्मेंस निकलती है और माइलेज भी खाती है। तो यहाँ पर आपको माइलेज कम मिलता है NS400 के अंदर एज़ कम्पेयर टू अपाचे। सस्पेंशंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फुक मिलते हैं फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक मिलता है। टायर्स की बात करें तो मोटे टायर आपको अपाचे में मिलेंगे, पीछे 150 सेक्शन टायर, सामने 110 सेक्शन का टायर। NS में पीछे वाला टायर थोड़ा पतला मिलता है अपाचे के सामने। NS के अंदर आपको देखने मिलता है 140 सेक्शन रियर टायर, और सामने 110 सेक्शन का टायर। 17 इंच अलॉय व्हील आते हैं। और ब्रेक्स की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS मिलता है। स्विचेबल ABS आपको अपाचे में देखने को मिल जाएगा। अब यही बात करें बड़े डिस्क की, तो बड़ा डिस्क आपको पल्सर में देखने मिलता है, जो कि है 320 mm का, और रियर में 230 mm का डिस्क मिलता है। और अपाचे के अंदर भी आपको बड़े डिस्क ही मिलते हैं, लेकिन NS से छोटे हैं। सामने 300 mm का डिस्क है, पीछे 240 mm का डिस्क मिलता है आपको। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दोनों में उतनी ही मिलेगी आपको, 19-20 का फ़र्क होगा।
और सस्पेंशन सेटअप भी आपको बढ़िया मिलेगा अपनी अपाचे के अंदर। बाकी आपको टायर्स तो अपाचे में बेटर मिलते हैं, बहुत सारी जगह अपाचे आगे रहती है, सिर्फ परफॉर्मेंस ज़्यादा है एनएस का अपाचे के सामने। बाकी इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, बेटर सीट्स देखने को मिलते हैं, 800 mm की सीट हाइट मिलती है, टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से देखते हैं तो 1,85,000 एक शोरूम में NS400 मिल रही है और 2,43,000 से स्टार्ट होती है अपाचे 310। यहाँ पर आपको 60-70 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है कि आपको 60-70 हज़ार एक्स्ट्रा देकर अपाचे लेनी चाहिए या फिर NS400 ही सही रहेगी। तो भाई सबसे पहली बात, अगर आपको टूरिंग करना है, कंफर्टेबल बाइक चाहिए और पिकअप ज़्यादा भी नहीं चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो आप अपाचे की तरफ जाओ, आपको फीचर्स भी बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, माइलेज कम भी रहा तो चलेगा, तो आप NS400 की तरफ जा सकते हैं। NS400 में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी अपाचे के सामने। बाकी अब इन दोनों से बेटर बाइक बोलूँ तो एक CB300 बोल के आती है, होंडा CB300R, जो कि 2,40,000 एक शोरूम प्राइस पर आती है। वो बाइक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा क्या है फीचर्स कम मिलेंगे। बाकी इन दोनों में बेटर बोलूँ तो मैं वैल्यू फॉर मनी बाइक रहेगी NS400, लेकिन ज़्यादा फीचर लोडेड और ज़्यादा अच्छी दिखने वाली बाइक रहेगी अपाचे 310। और मेरे तरफ से अपाचे 310 भी रिकमेंडेड रहेगी और NS400 तो मोस्ट रिकमेंडेड रहेगी क्योंकि कम प्राइस पे आती है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको TVS अपाचे RTR 310 वर्सेस बजाज पल्सर NS400Z का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।